नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करूंगा देश के अन्नदाता की, किसान की। आजकल चुनावी मौसम शुरू हो गया है, खालिस राजनीति की बातें हो रही है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप पर तरजीह तवज्जो हर कोई देता जा रहा है, लेकिन हम जो असल सरोकार हैं, असल जो मुद्दे हैं, आम आदमी से जुड़े, देश से जुड़े, उनको लगातार उठाते रहेंगे। तो इसीलिए आज बात किसानी की होगी और किसानी के साथ साथ बात होगी टमाटर की। जी हां, वही टमाटर जो जुलाई और अगस्त के महीने में ऐसा लाल हुआ, ऐसी आंखें तरेरी कि आप में हम सब परेशान होते भी घूमे। 250 से 300 रुपए के दाम हो गए थे। मतलब सीसीटीवी कैमरा भी लगा दिए गए थे रखवाली के लिए। बहुत से दुकानदारों ने वहां पर गार्ड्स लगा दिए थे कि कोई टमाटर चोरी ना कर ले जाए। टमाटर चोरी की भी खबरें आ रही थी। फ्रीजर में मिठाइयों के साथ टमाटर को एक सम्मानजनक जगह दी गई थी। 75% जनसंख्या जो हमारी आबादी है वो टमाटर का इस्तेमाल करती है। तो रेट इस तरह से आसमान छूने लगे तो आम आदमी तो परेशान हुआ ही। मैं बाकी चीजें जो महंगी हो रही हैं उनका भी जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन वही टमाटर जो 250 से 300 रुपए का हो गया था, अब किसान को उसकी कीमत मिल रही है 3 से 5 रुपए। सही सुना है आपने। अगस्त के बाद यह सितंबर का महीना है, तो महीने सवा महीने में 300 से गिरते गिरते 3 रुपए 5 रुपए ये किसान को मिल रहे हैं। आप अभी 25-30 रुपए पर खरीद रहे हैं टमाटर को। ये औसतन दाम है पूरे देश के। पुणे में 5 रुपए किलो टमाटर की खरीदी हो रही है किसानों से। नासिक में 4.5 रुपए, कोल्हापुर में 3 रुपए। देश का औसत दाम है 32 रुपए। अब यहीं देख लीजिए कितना फर्क है, कितना फासला है। 3 रुपए का टमाटर किसान जो उगा रहा है, मेहनत वो करता है, पसीना वो बहाता है, पल्ले हाथ लगते हैं 3 रुपए। आपको मुझको खरीदना पड़ता है 32 रुपए। वो 29 रुपए का खेला क्या है। और यह तो सिर्फ 29 की बात है। जब 300 रुपए गए थे दाम, कुछ किसान करोड़पति भी बने। हम पूरी तस्वीर देते हैं, कभी भी मैं आधी अधूरी तस्वीर नहीं देता हूं। पुणे में एक किसान ने 2 करोड़ 80 लाख रुपए कमाए थे। चित्तूर आंध्र प्रदेश में एक किसान ने 3 करोड़ कमाए। मेडक तेलंगाना में 2 करोड़ रुपए भी कमाए। पर एक आम किसान को उस वक्त भी 8-9 रुपए से ऊपर दाम नहीं मिले। और इस पर भी कई कार्यक्रम किए गए, कई संगठनों ने आवाज उठाई, तब सरकार हरकत में आती दिखी थी। फिर नई पौध भी लगा दी गई, नेपाल से इंपोर्ट भी किया गया टमाटर की। जी दाम बहुत ऊपर हो गए। साथ साथ एक और सिलसिला भी चला। वो सिलसिला क्या था? उत्तर प्रदेश की मंत्री हैं प्रतिभा शुक्ला, उन्होंने कहा टमाटर गमले में उगा लीजिए। बहुत सारी चीजें महंगी हैं तो खाना छोड़ दीजिए, अपने आप सस्ती हो जाएंगी। गमलों में उगा लो, किसान को पैसे नहीं मिलने चाहिए। ये कौन कमा रहा है? ये टमाटर के खेल में किसानों का तेल कौन निकाल रहा है, इसकी जड़ में जाने की जरूरत नहीं। धनंजय मुंडे कृषि मंत्री महाराष्ट्र, जहां का मैंने अभी उदाहरण दिया आपको, वो कहते हैं अगर अभिनेता टमाटर नहीं खाएंगे तो शरीर की प्रोटीन वैल्यू कम नहीं होगी। अरे अभिनेता नहीं, आम आदमी भी खाते हैं, आपके घर में भी खाते होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जियों की दरें कम हैं, हालांकि शहरों में आते आते कीमतें बढ़ जाती हैं। सभी विक्रेता दरें बढ़ा रहे हैं और उनमें से ज्यादातर मियां लोग हैं। यह अद्भुत ज्ञान हिमंता बिस्वा शर्मा
असम के मुख्यमंत्री हैं मियां कमा रहे। हिंदू मुसलमान इसमें भी कर दो, टमाटर अरे वैसे ही लाल हो रहा था। पर अब आता हूं मैं असल बात पर। टमाटर की जो लागत है, एकड़ की बात नहीं कर रहा हूं, 2 लाख रुपए लग जाते हैं। 1 किलो टमाटर उगाने में 10 से 12 रुपए की लागत आती है। फिर उसे ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ता है, माल भाड़ा, ये 3 रुपए, तो 14 से 15 रुपए तो किसान के वैसे लग गए। मिल रहे हैं 3 रुपए। ये 10 रुपए का नुकसान किसान कब तक उठाता रहेगा? कम से कम 20 रुपए पर तो उसकी खरीदी होनी चाहिए, पर खरीदी होती ही नहीं। सहकारी संगठन, सरकार वो करती ही नहीं खरीदी। प्रोसेसर्स भी नहीं, ये टमाटो केचप और न जाने क्या क्या चीजें बनाते हैं टमाटर से, वो भी नहीं लेते। किसान को, और टमाटर जल्दी ही सड़ जाता है, बेचने पर मजबूर हो जाता है प्राइवेट व्यापारियों को। 58% इन्हें देता है वो अपना माल, वो औने पौने दाम पर खरीदते हैं, आपको जिस मर्जी आए रेट पर बेचते हैं। सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। और यह आरोप है, ये मैं यूं ही नहीं लगा रहा, इसकी एक वजह भी बताता हूं। किसानों को उचित दाम मिले, चिंता हमेशा दिखाती रहती है सरकार। 2017 में अशोक दलवई कमेटी थी, उसकी रिपोर्ट आई अगस्त में। उसने कहा, नीदर कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस नॉर एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट शो इंटरेस्ट इन दिस परचेज। ना सहकारी संगठन, ना ही सरकार की कोई एजेंसी खरीदी करने में कोई दिलचस्पी दिखाती है। ऑपरेशन ग्रीन भी लॉन्च किया गया, कुछ सिफारिश दी थी दलवई कमेटी ने कि भाई कोल्ड चेन बना दो, स्टोरेज प्लांट्स बना दो, कोल्ड स्टोरेज प्लांट्स, पैकिंग की व्यवस्था कर दो, एक पूलिंग की, एक जगह सारे किसान आ जाएं अपने टमाटर बेचने के लिए, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन और सस्ता हो जाएगा। कुछ नहीं किया गया। ऑपरेशन ग्रीन, उसकी ग्रीन लाइट ही उसे नहीं मिली है, हरी बत्ती दिखाई नहीं गई है। सिर्फ 4 राज्यों में देश के 57% कोल्ड स्टोरेज प्लांट्स हैं, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र। बाकी पूरा देश वो 43% में सिमट जाता है स्टोरेज प्लांट्स में। अब यहां पर राजनीतिक पहलू भी आपको बताता हूं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, हिंदी पट्टी के 3 अहम राज्य, अब वहां पर चुनावी शंखनाद हो चुका है। उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी हो रही है। कल बीजेपी ने मध्य प्रदेश के लिए अपनी दूसरी सूची, 39 उम्मीदवारों की सूची जारी की। उसमें 7 सांसद हैं, जिनमें 3 केंद्रीय मंत्री हैं। अब बाकी 6 को छोड़ दीजिए। देश के कृषि और किसान कल्याण मंत्री अब विधायकी का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। रबी की फसलों का सीजन आने वाला है, दाम भी तय होने हैं, गन्ने के दाम तय होने हैं, एमएसपी भी जारी होनी है। भाई फसल खड़ी होगी, पर नरेंद्र तोमर तो अपनी चुनावी फसल बोने उगाने और उसे काटने में मशगूल होंगे अगले 3 महीने के लिए। तो किसानों की बात कौन सुनेगा? टमाटर के लिए कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य है ही नहीं, 23 फसलों के लिए है। महाराष्ट्र में किसान आंदोलन कर रहे हैं कि भाई न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू कर दो, कि 13-14 रुपए, 15 रुपए हमारी लागत है, तो 18 रुपए दे दो, 20 रुपए दे दो। तो दाम आसमान छुएं या पाताल में घुस जाएं, किसान के पल्ले हाथ कुछ नहीं लगता। कब तक चलेगा ये? इसी पर मैं चर्चा करने वाला हूं। पहले
सुनिए किसान क्या कह रहे हैं। महंगे हुए तो बाहर से जल्दी बुला लिया और सस्ते कर डाले। अभी तो ये मुसीबत है कि मेरा ही 2 एकड़ का प्लाट मैंने उखाड़ कर फेंक दिया। ऐसा लगता था मैंने जब मेरी मुलाकात भी हो गई थी तो मैं माला माल होने वाला हूँ। अब जसापुर का किसान प्रतिबंध माला माल होगा, ये माला माल तो नहीं हुआ। आज मेरे पास से ही माल चला गया। लागत की बात ही नहीं है। लागत तो छोड़ो, जो मजदूर लेके तोड़ाई करते ना, वो तोड़ाई के भी पैसे नहीं निकलते मजदूरों के। इससे अच्छा तो ना तोड़े, जेब में से पैसा खर्चा करके तो टमाटर तोड़ के बेच नहीं सकते। ऐसी परिस्थिति आज किसानों के ऊपर आ चुकी है। आलम तो ये हो गया है, जुलाई अगस्त में जो दाम बढ़े थे उससे पहले दाम क्रैश भी किए थे, तब सड़कों पर फेंक दिए थे। 1-1 रुपए टमाटर के दाम मिल रहे थे, पूरा भी नहीं पड़ रहा था किसानों का, तो ऐसे ही फेंक दिए। अब भी वह नौबत आ गई है, किसान दवाई छिड़क रहे हैं और वहीं पर समतल कर दे रहे हैं पूरी की पूरी टमाटर की फसल को, कि अगली फसल उगा लेते हैं। इसमें तो कुछ होने नहीं वाला। ऐसे में आज का सीधा सवाल, टमाटर का खेल, किसानों का निकला तेल, और 200 से 10 एमएसपी दे दो बस। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, देश में एक किसान चैनल भी चला था, उसको चलाने में अहम भूमिका निभाई थी, नरेश सिरोही। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता, आज राजनेता की हैसियत से नहीं इनको मैंने न्योता दिया है, बल्कि बहुतेरे किसान आंदोलनों में इन्होंने शिरकत की है, खुद किसान परिवार से आते हैं। केसी त्यागी मेरे साथ जुड़ गए हैं, पुणे से हैं, उस इलाके के मैंने आपको दाम भी बताए। अनिल घनवत, जब किसान आंदोलन चला था, सुप्रीम कोर्ट ने एक 4 सदस्यीय समिति बनाई थी जो बाद में 3 सदस्यों की रह गई थी, उसमें सदस्य के तौर पर थे। वो रिपोर्ट कभी आज तक सार्वजनिक नहीं हुई। तो सरकार क्या, सुप्रीम कोर्ट भी कितनी संवेदनशील है किसानी और किसानों के हक और हकूक को लेकर, वो भी दर्शाता है। तो अनिल घनवत मेरे साथ हैं, फॉरमोस्ट एग्रीकल्चर एक्सपर्ट इन द कंट्री देवेंद्र शर्मा, और किसान आंदोलन के दौरान युवा चेहरा के तौर पर उभरे किसान नेता हैं अभिमन्यु कोहाड़। कोहाड़ है ये, कोहाट नहीं। अभिमन्यु कोहाड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश सिरोही, 250 से 300 सीधी डाइव आती है, गोता लगता है 3 से 5 रुपए का। किसान का कहीं भला नहीं, ऊपर में भी रोता मिला, नीचे तो रोएगा ही। देखिए संदीप जी, हम तो शुरू से ये बात कह रहे हैं कि किसान जो हमने बाकी 23 फसलों के दाम तय करे हैं, उस पे कम से कम जो फल और सब्जी हैं, सेब का या बाकी जो फल हैं उनके भी, और आलू, प्याज, टमाटर, ये 3 सब्जी ऐसी हैं जो आम आदमी के उपयोग का है। इनका मिनिमम रेट तय होना चाहिए। और हमेशा से आपने देखा है, ये तो ऑपरेशन ग्रीन में इन्हीं 3 हाँ, फसलों पर इन 3 जोर देने की बात भी जोर देने की बात की थी। और इनकी लागत भी पूरे देश में तय है। 10 से 15 रुपए किलो के बीच में इनकी लागत आती है। कई बार जब फसल का उत्पादन ज़्यादा होता है तो लागत लगभग वो फिर 10 रुपए पे आ जाती है, लेकिन उसका रेट बाजार में घट जाता है। कई बार उत्पादन कम होता है तो लागत फिर 15 रुपए तक चली जाती है प्रति किलो, क्योंकि लागत बढ़ जाती है उस पर। तो मेरा कहना ये है कि इनकी मिनिमम हमको रेट तय करना चाहिए और इसको व्यवस्थित करना चाहिए, जो आज तक नहीं हो पाया। ना किसान का भला हो रहा है, ना ग्राहक आपका और मेरा। भाई किसान को 3 मिल रहे हैं, मैं 6 रुपए दूंगा। किसान को 3 मिल रहे हैं, मैं दे रहा हूं 32 रुपए। मैं 300 की बात भी भूल जाइए। नहीं, ये क्या व्यवस्था बनाई हुई है हमने? मैं कहता हूं किसान से 15 रुपए लेके आप 30 रुपए बेचिए। हाँ, तब तो समझ में आता है। 35 रुपए बेचिए, हाँ, तो पता लगेगा कि भाई इतना ट्रांसपोर्टेशन। पर किसान को मैं बिल्कुल पलट रहा हूं लॉजिक को। जी जी, किसान को अगर 3 मिल रहा है तो मुझे 5 में क्यों नहीं मिल रहा, 6 में? नहीं, लेकिन ये जो बीच का खेल है ना, ये तो हमेशा से रहा है। हाँ। और इसको कोई सरकार व्यवस्थित नहीं कर पाती है। कांग्रेस की सरकार में भी आपने देखा होगा, बीजेपी की सरकार हो या बाकी कोई भी सरकार हो, इस पे कोई। असल बात तो ये है कि भाई लागत का आकलन आपको मालूम है, उस लागत में 20%, 30%, 40% के इजाफे के साथ मेरे पास आए वो फसल। मैं तो संदीप जी एक बात कहता हूं कि आप उसको दुगना कर लीजिए,
क्योंकि जो टमाटर मान लो जो अंतिम उस पे ठेले पे रख के बेचने वाला है उसका गल सड़ भी गया, कुछ और भी हो नुकसान उसका हो गया, कई बार सब्जियां उसकी बच जाती हैं। शाम वो सुबह मंडी में गया 1 क्विंटल सब्जी लेके आया, शाम को पता पड़ा कि छटने में 10-5 किलो उसकी बच भी गई। ये उसका व्यवहारिक पक्ष है। उसकी भी लागत आप जोड़ लो तो उसके लागत के हिसाब से उसका प्रॉफिट भी तय हो जो ठेले पे रख के बेचता है, लेकिन किसान की जो लागत है उसका और उसके कम से कम उसको कुछ ऐसा मजदूरी मिल जाए जितनी वो मजदूरी अपने खेत में मजदूरों को लगाता है और खुद मजदूरी करता है, उसकी लागत उसको मिलनी चाहिए। ये व्यवस्थित होनी चाहिए, जबकि इस देश में ये व्यवस्था नहीं है और अब से नहीं है, ये लंबे समय से यही खेल चला आ रहा है। तो ये खेल रुकता क्यों नहीं है? सरकारें इंटरवीन क्यों नहीं करती अनिल घनवत? पिछली दफा भी तब दामों में आग लगी हुई थी, हमने ये चर्चा की थी। आग भी लग जाए तो सरकार आती है, जी हम खरीद लेंगे 8-10 रुपए पर, आम आदमी उसके 300 रुपए दे। यहां 3 रुपए पर आ गए दाम, 4.5 पर आ गए, 5 पर। सरकार की एजेंसियों और सहकारिता विभाग जो है उसको इसकी जानकारी नहीं होती क्या? सरकार को सभी जानकारी होती है, लेकिन वो उनकी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ देते हैं। जिम्मेवारी मैं ये नहीं कहूँगा कि सरकार ने ऐसी स्थिति में सबका सब टमाटर उन्होंने खरीद करना चाहिए या उसको एमएसपी देनी चाहिए। मैं तो ये सुझाव दूंगा कि अभी हमारा सिर्फ 20% टमाटर प्रोसेस हो जाता है। वो क्वांटिटी हम अगर बढ़ाए प्रोसेसिंग की और एक्सपोर्ट पे जाए तो ही यह हल हो सकता है। और इसके लिए बाजार में जाके नीलामी करने से अच्छा है कि कोई कंपनी आए, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो कि टमाटर लगाने के समय मुझे पता होगा कि मेरे टमाटर को क्या दाम मिलने हैं। अगर मुझे 2 पैसे बचते हैं तो मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। जो वैरायटीज प्रोसेसिंग के लिए चाहिए वो हमारे पास नहीं है, वो आने देनी चाहिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसमें आना चाहिए और हम प्रोसेस करके अगर दुनिया के बाजार में कदम रखते हैं तो ही ये हो सकता है। नहीं तो ऑन एन एवरेज हमारे भारत में जितना कंजम्पशन है उससे ज्यादा प्रोडक्शन है हर साल। और इस साल तो ऐसी स्थिति है कि सितंबर में शायद 9.56 लाख टन मिलियन टन अपेक्षित है और अगले महीने 13 लाख मिलियन टन होने की आशंका है। तो उसका क्या करेंगे? आने वाला महीना तो और भी तो खराब हो कोल्ड जाने वाला स्टोरेज है। प्लांट्स बनाओ, चेन्स तैयार करो, पूलिंग पॉइंट्स बनाओ और एक्सपोर्ट कर दो। दाम यहां जब बढ़ जाते हैं, जब यहां किल्लत होती है, नेपाल से भी टमाटर मंगा लेंगे। यहां पर लेकिन प्याज की अच्छी पैदावार हो जाए, गेहूं की हो जाए तो एक्सपोर्ट पर बैन लगा देंगे। मतलब हर तरफ किसान पर मार क्यों पड़ती है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बैन है आज। गेहूं, चावल, चीनी, ऑयल सीड्स, पल्सेस, उनकी इंपोर्ट भी बहुत ज्यादा हो रही है। प्याज का तो पूरा मामला ही खराब कर दिया है। आज प्याज 24 रुपए 10 पैसे का उन्होंने रेट डिक्लेयर किया था। कहाँ खरीदी हुआ? टमाटर का भी अगर आप एमएसपी मांगे तो कौन खरीद करने वाला है? और इतनी अपनी सिस्टम खराब है, भ्रष्ट है। तो एमएसपी को तो प्रभावी बनाने निकली है सरकार। एक वो कमेटी बना रखी है संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में। तो वो कमेटी किस लिए बैठी है? एमएसपी प्रभावी नहीं बनाई जा सकती, यानी कि किसानों की खैर ख्वाह बनने के लिए कोई सरकार तैयार नहीं होती क्या? बिल्कुल कोई सरकार नहीं। बहुत पार्टी इससे पहले भी आई थी, लेकिन किसी ने भी इसकी तरफ देखा नहीं है। उनको बस चुनाव जीतने हैं और चुनाव जीतने के लिए खाने की चीजों के दाम कम रखने की नीति सभी पार्टियों की होनी है अभी तक। तो इसमें बदलाव आना चाहिए। कोई ऐसी पार्टी सत्ता में आनी चाहिए जो किसानों को आजादी दे, जब उसकी जरूरत पड़े तभी ही प्रोटेक्शन दे। रोज उठ के उसके बाजार में उस व्यापार में इंटरफेरेंस ना करे तो ही यह समस्या हल हो सकती है। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जैसे अन्य वियतनाम में आ गया, चीन में आ गया, तो वहां की इंडस्ट्री हमारी 10 गुना ज्यादा बढ़ गई है। और हमारे यहाँ गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है तो बस किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसानों को फायदा देने की नीति भी किसी की नहीं है। केसी तो ये त्यागी, हमारी समस्या है। जो टाइमलाइन थी, जो हमने लक्ष्य तय किया था
कि दिसंबर 31, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी। ऐसे किसानों की आय दोगुनी होगी? संदीप जी, किससे शिकायत करें, किसके पास जाएं? मैं नासिक में हूं, पुणे में इस समय, ये धनवट साहब का इलाका है। नासिक पीपलगांव और लासलगांव में सबसे ज्यादा प्याज और ये टमाटर पैदा होते हैं। और आपने बहुत सही विश्लेषण किया, 5 राज्यों के चुनाव हैं, लिहाजा अब प्रोड्यूसर पे नहीं, अब कंज्यूमर पे ध्यान देना है। और 1 महीने पहले पुणे में 160 का था, आज 5 रुपए। कोल्हापुर की मंडी में 220 था, 2.3 रुपीज पर केजी। नासिक की मंडी में 100 रुपए था, 4 से 5 रुपए। अब मैं इससे एक और खतरनाक रीजन की बात बता रहा हूं। मैं तो समझता था हरियाणा, पंजाब और पश्चिम यूपी में ज्यादा परेशानी है। जितना किसान परेशान इस समय महाराष्ट्र का, मराठवाड़ा का और विदर्भा का है, धरती पे कहीं का नहीं है। मराठवाड़ा के रिटायर्ड हुए अभी कमिश्नर ताजा, उनका नाम है सुनील केंद्रेकर। उनकी रिपोर्ट ने मुझे बहुत तकलीफ दी है। उन्होंने 10 लाख किसानों का सर्वे किया है एज कमिश्नर मराठवाड़ा। उन्होंने कहा 1 लाख किसान आत्महत्या के लिए तैयार हो रहे, कर्जे की वजह से, दाम ना मिलने की वजह से, कहीं सूखा पड़ने की वजह से। और 2010 से 12 से लेकर के 22 के बीच में अकेले मराठवाड़ा में 8,719 किसान आत्महत्या कर चुके। अब ये तो कमिश्नर ने, सर मैं 1 मिनट रोक रहा हूं केसी त्यागी साहब, ये तो कमिश्नर ने रिपोर्ट अपनी छापी, पर यहां दर्शकों को यह बताना भी जरूरी है कि 2016 से 7 साल पहले से एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं उनके आंकड़े जुटाने की जहमत भी छोड़ दी है। आंकड़े ही नहीं जुटाए जा रहे। संदीप जी, एक तो मैं इस मैकेनिज्म पे आप बहस करते हैं, एक दिन अलग से इस पे भी बहस हो। जब हमारी फसल के 2 पैसे के दाम, चाहे हमारे प्याज हों, हमारे टमाटर हों, हमारे सेब हों, जिस दिन 2 पैसे ज्यादा मिलने लगे उस दिन जो है आप निर्यात पे बैन लगा दो। 40% का लेवी लगा रखा है इस समय प्याज पर, 40% का। यहाँ का मंडियों का सबसे ज्यादा यहाँ पे लासल गांव में होती है, सेंटर है सबसे बड़ा। सारे किसान भी व्यापारी मिलके धरने पे बैठे। अगर आप थोड़ा दें इसको, ये हेडिंग है अखबार की, टोमेटो प्राइसेस क्रैश ऑन मार्च यील्ड, ग्रोवर्स डेस्ट्रॉय प्रोड्यूस। फ्रंट पेज की खबर है यहाँ के अखबारों की। भाई किससे करें शिकायत, कहां जाएं? नहीं किससे, एक मिनट केसी त्यागी साहब, आप कह रहे हैं किससे करें शिकायत। शिकायत करने के लिए सबसे बड़े मंत्री कौन है? देश के कृषि और किसान कल्याण मंत्री। और महाराष्ट्र तो दरअसल काफी नीचे आता है टमाटर उत्पादन के मामले में। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होता है, फिर आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, फिर महाराष्ट्र। पर हमारे कृषि मंत्री तो अब अपनी चुनावी फसल उगाएंगे, वो तो विधायकी का चुनाव लड़ते नजर आएंगे। रबी सीजन शुरू होने वाला है, एमएसपी के नए दामों की फेहरिस्त आने वाली है, गन्ने के दाम तय होने हैं, वो तो चुनाव लड़ रहे हैं। संदीप जी, जब वो चुनाव नहीं लड़ रहे तभी क्या कर रहे थे बताइए ना मुझे आप। संजय अग्रवाल ने कभी जिंदगी में खेती की है क्या? जो किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए कमेटी का चेयरमैन बना। आपने भी चेन की बात करी, मैं उसको थोड़ा संक्षेप में बता दूं। मैं 2.5-3 साल सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का चेयरमैन रह चुका हूं। ये मैंने अभी जानकारी आपको कभी दी नहीं, जहां तमाम हिंदुस्तान का गेहूं, चावल, दाल ये जमा होता है। मैं देश भर में घूमा, आपको ताज्जुब होगा जान करके, शायद 1954 या 55 में ये वेयर हाउसेज बने थे। पानी टपकता है उसकी छतों से, छत कंप्लीट नहीं की, समझे जी? उसमें चूहे आते हैं, उसमें सीलन आती है। अब ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है ताकि इसमें डिसइन्वेस्टमेंट हो जाए।
सरकार के काम को फेल करो और पीपीपी मॉडल और ये लाओ, और जो धन्ना सेठ हैं उनके मुनाफे बढ़ाओ। अब होगा क्या? अब चेन बन रही है, कोल्ड चेन बन रही है बड़े बड़े पूंजीपतियों की, और ये जो औने पौने दामों में सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन ये सब बिक जाएंगी, एफसीआई के गोडाउन ये सब बिक जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? अभी ये कह रहे थे कि टमाटर पैदा हो रहे हैं, उसके लिए मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन से बात करो, उसके लिए भाई ये वर्ल्ड बैंक की जो पॉलिटिक्स है, अभी वर्ल्ड बैंक में भी आने वाले हमारे साथी बैठे, देवेंद्र जी बता देंगे, मीटिंग होने वाली है, 10% से ज्यादा की एमएसपी मत दो, ये वर्ल्ड बैंक कहता है। देवेंद्र जी से आप पूछिए। और भी कई चीजों में आप जो हैं, आप एक तरफ तो तीसरी ताकत बन गए, पहली ताकत बन गए, और एक तरफ जो है मैं अभी थोड़े दिन पहले दोहा गया था, दोहा में जहां पहले समिट हुई थी, भाई किस किस से रोवे, कहां रोवे, बताइए ना मुझे आप। हमारे तो कष्ट ये हो गया कि अपने भी ऐसे निकले और पराए भी ऐसे निकले। इस सरकार को किसानों ने सबसे ज्यादा वोट की, और हमारे इलाके और आपके इलाके, सुरई साहब के इलाके तो पागल हो रहे थे। अब देख लीजिए क्या हालत है। तो मैं किसान का वही इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देवेंद्र शर्मा, किसानों का कल्याण कैसे होगा? राजनेता और राजनीतिक दल, और मैं तमाम राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूं, अब चुनाव आ गया तो जी टमाटर के दाम कम होने चाहिए, तो 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये किसान को मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। 30 रुपये 25 रुपये आम आदमी देगा तो उसको राहत महसूस होगी। ये चुनाव के हिसाब से सब दाम ऊपर नीचे होते रहेंगे क्या? अरे 2/3 जनसंख्या तो किसानी पर निर्भर है। देखिए, आपने जो आज किसानों का दुख समझने की और साझा करने की जो आज पहल की है, मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है संदीप जी, क्योंकि ठीक है आने वाले चुनाव हैं और चुनाव में कंज्यूमर को खुश रखना सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है सरकारों की, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो किसान है वो भी कंज्यूमर है। और जिस देश में तकरीबन आपने शुरू में कहा था कि 70% किसी लोग जो हैं वो किसी न किसी तरीके से खेती से जुड़े हैं, और वहाँ पर किसानों की अनदेखी की जा रही है इतने दशकों से, तो इसका मतलब साफ है कि जो हमारा इकोनॉमिक डिज़ाइन है वो एक्चुअली एग्रीकल्चर को सेक्रीफाइस करता है फॉर द सेक ऑफ द कंज्यूमर्स एंड द इंडस्ट्री। ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। आपने कहा था कि हम किसके पास जाएं अपना दुखड़ा लेके। सच्चाई है कि हम पॉलिटिशियंस को, सरकार को, मंत्रियों को तो हम दोष दे ही देते हैं, लेकिन जो मुझे लगता है जिस तबके को हम इग्नोर करते हैं वो बेसिकली पॉलिसी मेकर्स और इकोनॉमिस्ट हैं। आप देखिए, जब किसान आंदोलन हो रहा था तो यही लोग थे जो बोलते थे कि मार्केट के हवाले किसान को छोड़ दिया जाए, और मार्केट ही जो है वो बेस्ट जज है किसान के दाम का। अभी देख लीजिए, क्या टमाटर के दाम का मार्केट जज है? यह आपके समक्ष है। तो ये कहना, और वही लोग हैं जो अब जब टमाटर के भाव गिरते हैं या प्याज के भाव गिरते हैं तब वो आपको कहेंगे कि नहीं साहब, सरकार को इंटरवेंशन और बात सिर्फ टमाटर, एक सेकंड देवेंद्र, बात सिर्फ टमाटर की नहीं है। अब चर्चा को थोड़ा व्यापक कर देते हैं ना। टमाटर हो, प्याज हो, आलू हो, बैंगन हो। हमने चर्चा की है कि किस तरह से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बैंगन फेंके जा रहे थे। ये जितनी सब्जियां हैं, जितने उत्पादन है, 23 को एमएसपी तो खैर मिल ही नहीं रही। उस बात को छोड़ दीजिए, प्रभावी बनाने की बात भी कहां तक पहुंची है उसकी कोई जानकारी नहीं है। तो किसान क्या उसे दाम मिलेंगे, ये सब भगवान भरोसे ही चलता रहेगा। अब देखिए ना, कल कमेटी की बैठक है बॉम्बे में, जो एमएसपी की कमेटी है, और आप देखेंगे अगर उसका कोई कंक्लूजन बाद में हमारे पब्लिक किया जाता है तो उसमें एमएसपी को किस तरीके से इफेक्टिव बनाया जाए, कैसे लीगलाइज करिए, ये तो है ही नहीं उस एजेंडा में। तो ये जो एमएसपी की बैठक हो रही है, ये वही लोग हैं जो उस समय नारे लगा रहे थे कि सब मार्केट्स के ऊपर डिपेंड करिए, मार्केट्स के ऊपर डिपेंड करिए, और मार्केट्स ने तबाही कर दी है एग्रीकल्चर की, ना ही सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के हर देश में। मैंने कई बार कहा है आंकड़ों के सहित कि वहां पर क्या डिस्ट्रेस में, कितने डिस्ट्रेस में एग्रीकल्चर ये डिलीशियस आयरनी, एक वो शब्द है ना अंग्रेजी का, आप वर्ल्ड बैंक में जाएं, एक वो डिलीशियस आयरनी कहते हैं, रोचक विरोधाभास। क्या इस बात में भी छिपा है कि जो शख्स कृषि सचिव था जब ये तीनों कानून लाए गए, एमएसपी को दरकिनार करने की बात की गई, वही शख्स एमएसपी को प्रभावी बनाने की कमेटी का अध्यक्ष है? मैं संजय अग्रवाल की बात कर रहा हूं।
बिल्कुल ठीक कहा, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि मैं ब्यूरोक्रेसी और इकोनॉमिस्ट, ये जो मैंने कहा था पॉलिसी मेकिंग जो बॉडी है, उसके भी ऊपर हमारे को सबको गौर करना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। ये पॉलिसी मेकिंग में थे ना जो पुराने एग्रीकल्चर सेक्रेटरी थे जिनको कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, ये पॉलिसी मेकिंग में थे ना जो डबलिंग फार्मर्स इनकम के चेयरमैन बनाए गए, ये पॉलिसी मेकिंग में थे ना वही चेयरमैन थे उसके जो कॉर्पोरेट का इंटरेस्ट था। नीति आयोग में एक बॉडी बनाई गई थी, एक कोर ग्रुप बनाया गया था कि कैसे कॉर्पोरेटाइज किया जाए एग्रीकल्चर को। तो इनका तो इंटरेस्ट सबका कॉर्पोरेट के साथ जुड़ा, क्योंकि यहीं पर रिटायरमेंट के बाद फ्यूचर भी है इन सब का। कृषि मंत्रालय हेडलेस हो जाएगा, क्योंकि मंत्री साहब तो चुनाव की तैयारी करेंगे, भाई विधायक बनना है। सर उसमें तो एक बात संदीप जी बड़ी स्पष्ट है कि जब वो थे तब कौन सा एग्रीकल्चर जो था इतना प्रोटेक्टेड था, ये हमें जानना बहुत जरूरी है, मतलब क्योंकि कोई सोच कृषि ही हमारी इस मंत्रालय तरीके से है कि हम खेती को खत्म करना तो फिर चाहते हैं। कृषि मंत्रालय की क्या जरूरत, फिर क्यों हम ये जय किसान के नारे लगाते हैं? आपने ठीक कहा। अब देखिए ना, जिस टाइम तो भाव बढ़ गए थे तब तो सरकार ने इंटरवीन किया और 50 रुपए तक भी टमाटर को बेचा है लाके कंज्यूमर्स के लिए। लेकिन जब भाव कम हो जाते हैं 3 या 5 रुपए, तब सरकारें इंटरवीन क्यों नहीं करती हैं? मैं यही जानना चाह रहा हूं, क्यों नहीं करती हैं? क्यों नहीं करती हैं? आप देखेंगे जनरली जो भाई आम उपभोक्ता को तो 30-32 रुपए में खरीद रहा है, किसान बेचने पर मजबूर है 3 रुपए पर। आपको मालूम है 3 रुपए पर वो बेच रहा है, तो उसकी जो फसल है वो 15 रुपए 17 रुपए पर सरकार क्यों नहीं खरीदती? उसे 30 रुपए पर बेच सकती है ना सरकार। सवाल है कि और ये इतने सालों से ये पूछा जा रहा है संदीप जी, करने की जरूरत है 2 चीजों की। एक तो जितनी भी सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, जैसा कि केरला ने एक बार किया था, उन्होंने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के ऊपर एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस या फ्लोर प्राइस सेटअप किया था कि इसके नीचे अगर दाम गिरेंगे तो सरकार इंटरवीन करेगी। उसके लिए इन्होंने बजट भी एक एलोकेट किया था। आज हमें भी देश में वैसा ही सिस्टम को एक्सपैंड करना चाहिए कि जितनी भी ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनके अगर प्राइसेस गिरते हैं बिलो द फ्लोर प्राइस जो हम सेट करें या एमएसपी जो सेट करें, उसके बाद सरकार इंटरवीन करेगी। एक बात। दूसरी बात यह है जो आपने सवाल उठाया बार बार कि साहब ये क्या कारण है कि आप 3 रुपए में अगर किसान से टमाटर खरीदते हैं तो हमारे को 32 रुपए क्यों मिलता है या 30 रुपए क्यों मिलता है? मैंने तो आज टमाटर 40 रुपए भी लिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह क्या कारण है कि 3 रुपए का 40 रुपए बिकता है कंज्यूमर के पास, यानी किसान को भी मार पड़ रही है, कंज्यूमर को भी मार पड़ रही है। और जो बिचौलिया है वो तकरीबन 2000% 3000% तक की मुनाफा कमाता है, लेकिन कभी किसी सरकार ने बिचौलिए पे हाथ डालने की कोशिश नहीं, बिचौलियों को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। एक मिनट देवेंद्र, बिचौलियों को भूल जाते हैं। अभिमन्यु कुहाड़, मुझे ये बताइए भाई, लागत जो है वो 10 से 12 रुपए है 1 किलो टमाटर उगाने की। 3 रुपए माल भाड़ा आपका लग जाता है, 14 से 15 रुपए। सरकार को भी ये मालूम है, तो ये इंश्योर करना, ये सुनिश्चित करना, ऐसी कौन सी टेढ़ी खीर है, ऐसा कौन सा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है कि सरकार ये सुनिश्चित ना कर पाए कि भाई लागत की भरपाई तो हो जाए, टोटे में तना रहे किसान। संदीप जी, कल मेरी एक हमारे महाराष्ट्र के किसान भाई से बात हो रही थी जो टमाटर की अच्छी खासी खेती करते हैं। तो उन्होंने बताया कि कल उनकी 20 केजी की एक कैरेट 40 रुपए में बिकी। 20 केजी की एक कैरेट, उसको जो तुड़वाने का खर्चा आ गया, जो हार्वेस्टिंग का खर्चा आ गया, जो लेबर कॉस्ट आ गई, वो थी 25 रुपया प्रति कैरेट। और लगभग 10 किलोमीटर दूर उनके वहां मंडी थी, तो 15 रुपए आ गया प्रति कैरेट उनका ट्रांसपोर्ट का खर्चा। तो जो 40 रुपए में बिकी वो तो हार्वेस्टिंग में और ट्रांसपोर्टेशन में चला गया। जैसा आपने शुरू में बता दिया कि लगभग पौने 2 लाख रुपए प्रति एकड़ टमाटर की फसल में किसान की इनपुट कॉस्ट आ जाती है लगभग 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। तो जो 10 रुपए का उसका खर्चा हो गया, उसका तो कोई अता पता ही नहीं हो, तो उसकी जेब से चला गया पौने 2 लाख रुपए। तो और दूसरी बात संदीप जी, आज से 4-5 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने बड़े शोर पुल से करके 2 योजनाएं लेके आए थे। एक पीएम आशा योजना थी और एक थी मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, प्राइस सपोर्ट स्कीम। और उन्होंने ये कहा था कि जिन 23 फसलों का एमएसपी तय नहीं, 23 फसलों का एमएसपी तय होता है, उसके अलावा जो फसल बच गई उनके सपोर्ट के लिए ये योजनाएं लाई गई हैं। लेकिन इस वर्ष जो पीएम आशा योजना का बजट है पूरे देश का संदीप जी, वो मात्र 1 लाख रुपए है। जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम का जो बजट है पूरे देश का, वो मात्र 1 लाख रुपए है। तो सरकार ये कहना चाह रही है कि मात्र 1 लाख रुपया लगा के हम पूरे देश के किसानों के लिए एमएसपी सुनिश्चित करने जा रहे हैं। तो इससे बड़ा मजाक किसानों के साथ कोई और हो नहीं सकता।
11/6/2020 को मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने यह कहा कि ऑपरेशन ग्रीन के तहत हम टोमेटो, ओनियन और पोटैटो के अलावा बाकी 19 सब्जियों को भी कवर करेंगे और 6 महीने का उसका ट्रायल बेसिस पे प्रयोग शुरू किया गया। लेकिन 3 साल जा चुके हैं, कहां तक वो ट्रायल पहुंचा, क्या उसका रिजल्ट आया, गवर्नमेंट ने आगे क्या किया, किसी को संदीप जी कुछ तो भी नहीं अब मालूम है। क्या वो दिन दूर नहीं अभिमन्यु? मैंने ये मंत्रियों के बयान सुनवाए, कोई कह रहा है प्रोटीन कम नहीं होगा अगर टमाटर ना हो, कोई कह रहा है गमले में उगा दो। क्या वो दिन दूर नहीं, आप जो ये रोना रो रहे हैं, और असल की बात है ये कि भाई मेरी लागत भी पूरी नहीं हो रही, 15 रुपए तो मेरी लागत ही हो जाती है कुल मिलाकर, कि अगर ये टमाटर उगाना इतना नफे का, इतना नुकसान का सौदा है, उगाते ही क्यों? वो दिन दूर नहीं है, कोई ना कोई मंत्री, कोई ना कोई नेता ये कह देगा अरे घाटे का सौदा करते क्यों? संदीप जी देखिए, ये सबसे बड़ी देश की विडंबना है। जिन लोगों ने कभी खेती नहीं करी, जिन लोगों को शायद हैरो और कल्टीवेटर का फर्क मालूम नहीं होगा, जिन लोगों को धान का, गेहूं का फर्क मालूम नहीं होगा, जिन लोगों को मक्के और ज्वार में फर्क मालूम नहीं होगा, वो लोग बैठ के कृषि पे ज्ञान देते हैं। जैसे आपने भी कहा, संजय अग्रवाल जी ने शायद वो कभी खेत में नहीं गए होंगे, उन्होंने शायद कभी कस्सी फावड़ा नहीं चलाया होगा, लेकिन वो एमएसपी के उस कमेटी के अध्यक्ष बना दिए। एक अंतिम बात संदीप जी मैं कहना चाह रहा हूं, एक एग्जांपल है जो ये क्लियर कर देता है कि सरकारें कृषि को लेकर गंभीर नहीं है। 2019 में अमेरिका सरकार ने भारत से जीएसपी का दर्जा वापस ले लिया, जिस जीएसपी के दर्जे के तहत 3000 भारत से आइटम्स बिना किसी इंपोर्ट ड्यूटी के अमेरिका जाते थे। उसके बदले में भारत सरकार ने सेब के ऊपर, मसूर के ऊपर, चने के ऊपर, उसके अलावा अखरोट के ऊपर, बादाम के ऊपर जो अमेरिका से आते थे उन पे 20% तक की इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। लेकिन अब जब G20 सम्मेलन हुआ तो भारत ने जो एक्स्ट्रा इंपोर्ट ड्यूटी लगाई थी वो सारी की सारी हटा दी। जो WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म के तहत पोल्ट्री वाले मामले में जो भारत और अमेरिका के बीच केस चल रहा था, वो भी भारत ने वापस लेने का ऐलान कर दिया। लेकिन अमेरिका ने तो भारत को जीएसपी का दर्जा दोबारा से नहीं दिया। तो भारत सरकार सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति को खुश करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी हटा देती है, लेकिन बदले में भारत को तो कुछ मिलता नहीं। और हम इनकी बात क्यों माने, इसमें सवाल ये भी है कि हम ये पश्चिमी देशों के दबाव में क्यों आए। 44 लाख रुपए से ऊपर प्रति किसान को अमेरिका में सब्सिडी दे दी जाती है, जापान में 11 लाख है, कनाडा में 7 से 8 लाख रुपए है, हमारे यहाँ 15,576 रुपए की सब्सिडी दी जाती है, और उस पर भी बवाल कटता है और दबाव बनता है। हम उस दबाव में क्यों आते हैं, ये सवाल भी पूछूंगा। और ये अंदर का जो खेल होता है, ये खेल कर कौन रहा है? अनिल घनवत, आप कह रहे थे एफडीआई आनी चाहिए, प्राइवेट प्लेयर्स का दखल और बढ़ जाए। वो पंजाब में भी बढ़ा था टमाटर वगैरह को लेकर, खास आलू को लेकर, और हिमाचल में सेबों को लेकर भी। साल 2 साल तो फायदा हुआ, बाद में वो बंधक या बंधवा मजदूर बनकर रह गए। गलत तो नहीं कह रहा हूं? नहीं, मैं तो आपसे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आप एक अलग दिशा से उसको देख रहे हैं। ये जो आप कह रहे थे कि ये दबाव है और ये किसका खेल है, मैं तो ये समझूंगा कि वो लोग हमें सुझाव दे रहे हैं कि अपने मार्केट खुले करो, पूरे देश के साथ व्यापार करो। आपने गिनवाए कौन सा देश कितनी सब्सिडी दे रहा है। जापान में 90% है, यूरोप में 65% है, अमेरिका में 35% है, और भारत में निगेटिव सब्सिडी है आज भी। तो कौन कह रहा है मत दो, हमें भी दे दो ना उतनी सब्सिडी। तो क्यों नहीं देती है सरकार? सरकार को इसके बारे में भी सोचना होगा। और अब आपकी राय, हमारे दर्शक हैं नागपुर महाराष्ट्र से कमलेश, वो कह रहे हैं किसान का दुख किसी को नहीं दिखता, लेकिन बोलते हैं जय जवान जय किसान। कब तक हम बोलते रहेंगे, घड़ियाली आंसू बहाते रहेंगे? सोचिए। नमस्कार।